नमस्कार भक्तों, आज हम सुनेंगे एक ऐसी पावन कथा जो हमें सिखाती है सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह कथा है एक ऐसे भक्त की जिसने कठिन परिस्थितियों में भी भगवान पर अपना विश्वास बनाए रखा। तो आइए पूरे श्रद्धा भाव से कथा प्रारंभ करते हैं। गरीब भक्त की आस्था। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन बहुत कठिन था। घर में खाने के लिए भी कभी कभी अन्न नहीं होता था, लेकिन उसकी एक खास बात थी। वह हर दिन पूरे मन से भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा करता था। सुबह सूर्य उदय से पहले उठता, नदी में स्नान करता और फिर मंदिर जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करता। गांव के लोग उसे देखकर कहते, इतनी भक्ति से क्या होगा? लेकिन वह मुस्कुरा कर कहता, भगवान सब कुछ देख रहे हैं। कथा भाग 2, परीक्षा की घड़ी। एक दिन भगवान ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने की निश्चय किया। उस दिन ब्राह्मण ने घर में खाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा आटा बचा था। तभी एक साधु उसके घर में आया और बोला, भक्त मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या कुछ भोजन मिल सकता है? ब्राह्मण ने बिना एक पल सोचे अपनी पत्नी से कहा, जो भी है इन साधु को दे दो। पत्नी ने कहा, फिर हम क्या खाएंगे? ब्राह्मण बोला, भगवान का नाम लेकर भूखे सो जाएंगे, लेकिन अतिथि को खाली नहीं जाने देंगे। सच्ची सेवा भाग 3। पत्नी ने सारा भोजन साधु को दे दिया। साधु ने प्रेम से भोजन किया और प्रसन्न हो गया। रात को पूरा परिवार भूखा सो गया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था। वे भगवान का नाम लेते हुए सो गए। हे प्रभु, जो आपकी इच्छा। तभी आधी रात को घर में एक दिव्य प्रकाश फैला। भाग 4, भगवान का चमत्कार। वह साधु अपने असली रूप में प्रकट हुआ। वह स्वयं भगवान थे। भगवान ने कहा, हे भक्त, तुमने अपनी भूख की चिंता किए बिना मेरी सेवा की है। तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह कहकर भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। अगली सुबह जब ब्राह्मण उठा तो उसका घर अन्न और धन से भर चुका था। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति सबसे बड़ी भक्ति है। भगवान हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। निस्वार्थ सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जो दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी मदद करते हैं। तो भक्तों, अगर आप भी सज्जीवन में सुख और शांति चाहते हैं तो सच्चे मन से भगवान की भक्ति करें। कभी विश्वास ना खोएं, क्योंकि भगवान देर से देते हैं लेकिन सही समय पर देते हैं। तो बोलो सियापति रामचंद्र की जय, हनुमान की जय, भोलेनाथ की जय।